हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस का ये एक नया टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट देखो, हर एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन यानी कि बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियन है, ठीक है, उसमें से हमें कुछ बाइंडिंग एनर्जी हमें पर न्यूक्लियन यानी कि पर न्यूक्लियन यानी मान लीजिए हमारे पास 10 न्यूक्लियन है, तो एक एक न्यूक्लियन पे हमारी कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो हमें निकालने की बतानी है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, न्यूक्लियन छोटे छोटे न्यूक्लियन से बन गई तो हमारा न्यूक्लियस बनता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर तो बनता ही है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में छोटे छोटे क्या होता है, हमारे न्यूक्लियन से होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ये दोनों मिलकर हमने न्यूक्लियस बनाया है। तो स्टूडेंट, हमारा न्यूक्लियस बनता कैसे है? न्यूक्लियस हमारा कैसे बनता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है ना। तो जो ये प्रोटॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो हमारा बनता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर, तो इसके जो इसका जब इस न्यूक्लियस बनते टाइम इसमें थोड़ा सा जो मास होता है ना वो लूज हो जाता है। लूज होने का मतलब यह है कि हमारा मास थोड़ा सा जो होता है वो रिमूव होने लगता है, मतलब हल्का सा कम हो जाता है। जो कम हो जाता है ना हमारा मास, तो उस कम मास को हम क्या कहते हैं? उस कम मास जो कम होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल्स टू में बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में मास नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में मास नंबर, देखो फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल्स टू में बाइंडिंग एनर्जी, शॉर्ट में बी लिख देते हैं, अपॉन में मास नंबर लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो न्यूक्लियस हमारा कैसे बनता है? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, हमें बताइए। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू में क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे बना? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है ना। और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हमारे होते क्या हैं? प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हमारे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसमें इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें पता करना होता है कि बाइंडिंग एनर्जी हमारी किसकी हाईएस्ट है और फिर कम कम कहाँ से होती है, किसकी सबसे कम है। तो इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ बना होगा जिसमें हाइड्रोजन क्या हमारी एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी हमारी स्टार्ट हुई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एनसीईआरटी बुक में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और एनी अदर बुक्स में भी, रेफरेंस बुक्स में मिल जाएगा आपको। तो जो ग्राफ में स्टार्ट होता है हमारी बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट होती है, तो हमारी कहाँ से होती है? वो हमारी होती है हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है। वो हाइड्रोजन से हमारा वो ग्राफ स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होती है, लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन की। फिर ये टॉप पे जाता है, ठीक है, नीचे से लेकर टॉप पे जाता है ये। फिर सबसे ज़्यादा हाई बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? वो होती है आयरन की, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जो हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होगी हमारी, वो हमारी आयरन की होती है। वो बाइंडिंग एनर्जी जब हाईएस्ट पहुंच जाती है आयरन पे, तो आयरन से फिर हल्का सा डिक्रीज होते हुए फिर वो कांस्टेंट तो नहीं चलती है, वो हल्का सा सिमिलर होते हुए राइट हैंड साइड पर चलती है, ठीक है। लास्ट में जो हमारा पहुंचती है वो बाइंडिंग एनर्जी, वो पहुंचती है हमारी यूरेनियम पे लास्ट पहुंचती है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमारी वो यूरेनियम पे लास्ट पहुंच जाती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।